हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ आवर इंडिया, आंध्र प्रदेश। तो आपको इस वीडियो में जितनी भी आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी है वो सभी आपको मिलेगी, और उसके बारे में जो भी वर्ड्स उनके बीच में यूज किए जाएंगे उनका भी क्या मीनिंग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो जल्दी से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें, और लाइक शेयर करना तो भूलें ही ना। तो चलिए आइए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो इस डेट को आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि इस डेट को एज ए स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक्सेप्ट किया था। ये एक साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है जिसके कैपिटल्स जो हैं वो तीन हैं। एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल का मीनिंग है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्यकारी पूंजी जो होती है वो यूज़ की जाती है। सेकेंड है जजिशियल कैपिटल। इसका मतलब है कि यहाँ पर न्याय के लिए, यानी कि यहाँ पर जो कोर्ट है आंध्र प्रदेश का वो है। और तीसरा है लेजिस्लेटिव, यानी कि जिसको हम एक्चुअली कैपिटल के रूप में जानते हैं। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आंध्र प्रदेश। इट लुक्स लाइक इन आवर इंडियन मैप। इस तरह से हमें ये दिखाई देता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये है 4.94 करोड़। और डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है कि पर एरिया में वहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये है 308 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो आंध्र प्रदेश की रैंकिंग के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 27th रैंक है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया का जो पॉपुलेशन रैंक है उसमें 27th पोजीशन पर है। और ये 4.1% पॉपुलेशन शेयर करता है इंडिया में। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके पॉपुलेशन डेंसिटी में रैंक की, तो उसमें ये 10th रैंक पर है आंध्र प्रदेश। और इसके बारे में एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने के लिए आंध्र प्रदेश के बारे में, तो वो है कि ये एक सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया आफ्टर गुजरात। गुजरात के बाद सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे बड़ा समुद्र तट आंध्र प्रदेश का है। और ये पहला फर्स्ट स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि कई प्रकार की भाषाओं के आधार पर इंडिया में से 1 अक्टूबर 1953 में इसको फॉर्म किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा है वो भी यहीं पर पाया गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर मैनी अदर ग्लोबल नोन डायमंड्स ड्यू टू दियर सोर्स इन इट्स कॉलर माइन। कॉलर खान की वजह से भी इसके बारे में यह फेमस है। और ये जो कॉलर माइन है ये गंतूर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी जो स्थापना थी वो 16th सेंचुरी में की गई थी। ये कॉलर माइन जो है वो कृष्णा रिवर के किनारे स्थित है, जो कि गोलकुंडा सल्तनत में पाया जाता है। फिर उसके बाद आगे अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, तो ये राइस बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 77% से ज़्यादा जो खेती की जाती है वो चावल की ही की जाती है, और मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस तो होगा ही। और राइस बाउल ऑफ इंडिया के बारे में ये जानना है कि ये स्पेशली आंध्र प्रदेश के किस पार्ट के लिए फेमस है। तो ये स्पेशली ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज, यानी कि मुख्यतः यह जो पूर्वी गोदावरी ज़िला है उसके लिए ये फेमस है। और ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है ऑन द मेन डेल्टा ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का। और ये इंडिया में चौथा सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा है, और पूरे विश्व में ये 11th पोजीशन पर है सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा, 11th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 13 हैं। यहाँ पर कुल 13 ज़िले हैं। और इस वक्त प्रेजेंट डेट में इसके जो गवर्नर हैं यानी 2021 में वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और इसके जो सीएम चीफ मिनिस्टर हैं वो है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSRCP पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर इसके लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल जो है वो बाई कैमरल है, और इसकी असेंबली में 175 सीट्स हैं और काउंसिल में 58 सीट्स हैं।
पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो राज्यसभा में इसमें 11 सीट्स हैं और राज्यसभा में 25 सीट्स हैं। फिर इसके बारे में बात करते हैं डेमोनिम यानी वासी नाम, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ के लोगों को अंध्रुलु और तेलुगुवरु कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये यहाँ का 2.28 लाख करोड़ है, और जो कि जीडीपी में 8th रैंक पर है। जीडीपी पर कैपिटल रैंक में 16th है और 8th रैंक है जीडीपी में। टाइम जोन यहाँ पर UTC प्लस 05:30 IST, और यहाँ का UN लो कोड जो है वो है AP। यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो AP 39 से होते हैं, और यहाँ पे लिटरेसी रेट यानी साक्षर दर जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 67.41% है, जो कि काफ़ी ख़राब लिटरेसी रेट में गिना जाता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार ये सब काफ़ी ख़राब लिटरेसी रेट में गिने जाते हैं। सिंबल जो है यहाँ का ये है पूर्ण घटम। सॉन्ग जो है यहाँ का यानी कि स्टेट सिंबल, स्टेट सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो स्टेट सॉन्ग जो होगा वो माँ तेलुगु थालिकी, ये बाई शंकर वांडी सुंदराचारी द्वारा लिखा गया है। यहाँ का जो स्टेट डांस है वो कुचिपुड़ी है। स्टेट मैमल ब्लैक बक। स्टेट बर्ड कुछ जगह आपको पैरेट मिलेगा, बट पैरेट में भी एक स्पेशल टाइप है, उसका नाम है रोज रिंग पैराकीट। फिर है स्टेट फिश के बारे में, तो ये है मड फिश। स्टेट फ्लावर जैस्मीन। स्टेट फ्रूट मैंगो। स्टेट ट्री नीम। स्टेट स्पोर्ट कबड्डी। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के डाक सूचक संख्या जो होते हैं वो 51 से 53 तक होते हैं। यहाँ पर दो मेन नदी पाई जाती हैं, गोदावरी एंड कृष्णा। इन February 2014 इंडियन पार्लियामेंट गेव द परमिशन टू अ डिफरेंट तेलंगाना स्टेट विच हैज़ 10 डिस्ट्रिक्ट। फॉर 10 years हैदराबाद वॉज द कैपिटल ऑफ बोथ स्टेट्स कम्बाइंडली। हैदराबाद अभी भी दो अलग अलग स्टेट्स में होगा और 10 साल के बाद फिर वो चेंज हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ डिवीज़न, मतलब अगर दो स्टेट्स के बीच में अगर डिवीज़न किया जाता है यानी कि उनको पार्टीशन किया जाता है, तो उस डायरेक्शन में जो होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो अप्लाइड होता है। और हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, जहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं JK महेश। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि बाउंड्रीज ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आंध्र प्रदेश की सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ से, तो टोटल 5 स्टेट्स जो हैं उनसे ये जा कर के लगती हैं। तेलंगाना इन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तरी पश्चिमी दिशा में तेलंगाना से ही इनका बॉर्डर टच करता है। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में। कर्नाटक इन वेस्ट, पश्चिम दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु इन साउथ, और दक्षिण दिशा में साउथ से टच करता है। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश की, यानी कि आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन। जब इसका फॉर्मेशन होना था तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे और क्या क्या वहाँ पर उस वक्त के सिचुएशंस थे। तो जैसा कि आंध्र प्रदेश के बारे में कि वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर्स ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, स्पेशली विजयनगर एम्पायर प्रॉस्पेरस्ड ऑन दिस रीजन, मतलब काफ़ी ज़्यादा संपन्न होता था ये। आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस इन 1947 निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज एपिथेटिक टू मर्ज विथ इंडियन यूनियन। निज़ाम ऑफ हैदराबाद काफ़ी ज़्यादा उदासीन थे, इसको इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ में एक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रहते थे। तो द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज हैंस कैप्चर्ड एज पर डिप्लोमेसी टू ऑफ वल्लभ भाई पटेल ऑन 17 September 1948 by military operation named Operation Polo. Andhra Pradesh is the first Indian state of free India which was formed on purely linguistic basis in 1953, यानी विशुद्ध रूप से भाषाई आधार पर इसका फॉर्मेशन किया गया था। फिर उसके बारे में बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी जो है यानी कि भौगोलिक स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो आंध्र प्रदेश है सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात। द हाइएस्ट पीक इज आर्माकोंडा विच राइजेज 1680 मीटर above sea level. This is not only the highest peak of आंध्र प्रदेश बट ऑल्सो ऑफ ईस्टर्न घाट्स, यानी पूर्वी तट जितने भी हैं वहाँ का सबसे ऊंचा जो है आंध्र प्रदेश का ये आर्माकोंडा हाईएस्ट पीक है। फिर है अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी फेमस है ये। अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट इन रायलासीमा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा ज़िला है। एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट
इज़ द मोस्ट पॉपुलस, और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है, वाइल विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीस्ट पॉपुलस, और विजयनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलर है, यानी कम पॉपुलेशन है। अनंतपुरा के बारे में, एक अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जानने के लिए वो ये है कि यहाँ पे एक प्रकृति का काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ देखने को मिलता है जिसका नाम है लिपाक्षी टेम्पल। और इस लिपाक्षी टेम्पल की ये खासियत है कि इसके जो मिडिल पिलर्स हैं, यानी कि जो बीच के स्तंभ हैं, वो फ्लोर को टच ही नहीं करते हैं। दिस इज़ द वेरी ग्रेट एंड सरप्राइजिंग नेचर बिहेवियर ऑफ आवर नेचर। फिर उसके बारे में बात करते हैं। डिज़ाइनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज़ पिंगली वेंकैया हु बिलोंग्स टू हियर, यानी कि हमारे जो नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके जो डिज़ाइनर थे वो पिंगली वेंकैया यहीं से बिलोंग करते थे, यानी कि आंध्र प्रदेश से। और फर्स्ट प्राइमरी डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ ओपन ईयर, इंग्लिश मैन कॉल्ड इट इटालियन ऑफ द ईस्ट, तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। फिलहाल इस आंध्र प्रदेश के बारे में इतने ही नॉलेज, और जैसे जैसे आप शेयर करते चले जाएंगे वैसे वैसे और वीडियोस आपको अवेलेबल होते चले जाएंगे।